भी जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने से बौखलाए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने भारतीय कंपनियों पर हमले की गीदड़ भभकी दे दी। 9 फरवरी को राज्य के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिलने का पता चला था और लिथियम के भंडार मिलने की घोषणा के 5 दिन बाद जैश-ए-मोहम्मद ने एक चिट्ठी के जरिए धमकी दी। ये चिट्ठी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पैफ यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम से भेजी गई, जिसमें लिखा है कि अगर किसी भारतीय कंपनी ने लिथियम के भंडार पर हाथ डालने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जैश से जुड़ा यह आतंकी संगठन दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर में काम करने आए लोगों, सुरक्षा बल के जवानों और नेताओं को निशाना बनाने की लगातार धमकी देता रहता है। और अब इस आतंकी संगठन ने चिट्ठी के जरिए भारत की सरकार को ही धमकी दे डाली। मतलब ये कि लिथियम के इस भंडार पर अब दूसरे देशों के साथ आतंकी संगठनों की नजरें भी टिक गई हैं, जिसे हथियाने के लिए वो लोगों को भड़काने के लिए अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इस आतंकी संगठन ने अपनी इस चिट्ठी में यह भी लिखा कि जम्मू कश्मीर में लिथियम निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का स्वागत है, लेकिन भारतीय कंपनियां यहां आने की गलती न करें। यही नहीं, चिट्ठी के साथ ड्रोन की तस्वीरें भी जारी की गई, जिनके जरिए उसने संदेश देने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर पर उसकी पैनी नजर है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ये चिट्ठी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद मुजफ्फराबाद से भेजी गई है। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक ट्रक ने जमकर कहर बरपाया। आरोप है कि वहां पुलिस से बचने के लिए ट्रक के ड्राइवर ने 8 लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो ट्रक एक आदमी को रौंदने की कोशिश करता दिखाई दिया। ट्रक को सामने देख उस आदमी के होश उड़ गए। हालांकि किसी तरह से उसने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान वो घायल हो गया। आरोप है कि इसी तरह से ट्रक के ड्राइवर ने पुलिस से बचने के लिए 8 लोगों को टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि बाद में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ में जुट गई। इस बीच चीन ने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के एक जहाज पर लेजर अटैक किया तो अमेरिका आग बबूला हो गया। उसने चीन को चेतावनी दी कि वो फिलीपींस को अकेला न समझे, क्योंकि फिलीपींस अमेरिका का दोस्त है और अगर अमेरिका के दोस्त को एक खरोंच भी लगी तो चीन बचेगा नहीं। 6 फरवरी को फिलीपींस के कोस्ट गार्ड का एक जहाज दक्षिण चीन सागर में गश्त लगा रहा था और चीन दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है, इसलिए वहां फिलीपींस के जहाज को देखते ही चीन के जहाज ने उस पर आंखें चौंधिया देने वाली एकदम पैनी लेजर बीम छोड़ दी। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन के अटैक की वजह से उसके कोस्ट गार्ड के कुछ जवानों को थोड़ी देर के लिए दिखना ही बंद हो गया था। उसी घटना के बाद जो बाइडेन ने चीन को चेतावनी जारी की। उधर यूक्रेन की जंग में एलॉन मस्क एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने यूक्रेन की फौज को इंटरनेट देकर मदद देना काफी कम कर दिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि एलॉन मस्क को भी पुतिन के गुस्से से डर लगने लगा है और इसीलिए उन्होंने यूक्रेन की मदद करना बंद कर दिया। हालांकि स्टारलिंक का इंटरनेट अब भी यूक्रेन की फौज इस्तेमाल कर रही है, लेकिन स्टारलिंक ने बड़ी संख्या में टर्मिनल कम कर दिए। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की फौज बार बार स्टारलिंक के आगे हाथ जोड़ रही है। यूक्रेन के अधिकारियों ने एलॉन मस्क तक से अपील की कि स्टारलिंक के टर्मिनल बढ़ाए जाएं, लेकिन एलॉन मस्क ने ऐसा जवाब दिया जिसकी उम्मीद यूक्रेन को बिल्कुल नहीं थी। एलॉन मस्क ने साफ कह दिया कि वो टकराव को इस कदर नहीं बढ़ा सकते कि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ जाए। मतलब एलॉन मस्क दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलने से रोकना चाहते हैं।